बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब। खाना खाते वक्त जूते उतार लेना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी, नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कब्ज़ के तकरीबन 80 नुस्खे और इलाज लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो इंशाल्लाह ये यूट्यूब की तारीख में पहली वीडियो होगी। एक ही वीडियो के अंदर 80 नुस्खे और इलाज मैंने बताने लगा हूँ। देखो, मैं आपको अर्ज करूँ, जो कब्ज़ है ना, इसकी वजूहात पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं। जो कब्ज़ की मोटी मोटी वजूहात है ना, ये तो ना बैठे रहना, हर वक्त खड़े खड़े खाना, भारी भारी चीज़ें खाना, ठीक है, पानी की कमी, और फिर होते हैं ना बाहर की चीज़ें खाना, ठीक है, होता है आटा खाना। एक होता है आटा यानी बगैर छाने खाते हैं हम लोग, वो सुन्नत मुबारक है, हम खाते हैं छान कर। और बेशुमार वजूहात है, मैं वजूहात की बात नहीं करूँगा आज हम नुस्खे सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख़ास डायरी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाखों यानी समय के हज़ारों नुस्खे हैं, टाइमिंग के, जरियान वगैरह के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नुस्खे लिखे हुए हैं मैंने। तो देखें, जो नुस्खे है ना, किसी भी हकीम की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे देसी हों। लेकिन जो देसी नुस्खे होती है ना, उसका नुकसान तो नहीं होता है। देखो, अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ। अब यूट्यूब के ऊपर जो है छिलका है सब गोल, ये खाओ जी, ये खाओ। देखो, ये खुश्क होता है, ठीक है। एक होता है कि ये एक वो चीज़ है, कैस्टर ऑयल तेल होता है, वो जी वो पियो कब्ज़ के लिए। देखो, अब वो खुश्क कब्र में पहले यानी पेट में पहले खुश्की है ना, अब वो जो छिलका से बिल्कुल खुश्क होता है, आप खाई जा रहे। देखो, ये जो होते हैं दवाइयाँ का, इसका हाल दवाइयाँ नहीं है, इसका हाल जो है ना वो हमेशा के लिए करें, जो आपकी खुराक है ना उसको सही करें, कम खाएं, ठीक है, पानी ज़्यादा पिया करें, वाक किया करें यार, जो इसकी वजूहात है उसको दूर करें, ठीक है। और ये जो है ना दवाइयाँ, ये नुस्खे इसका इलाज नहीं होती हैं। नुस्खा इस्तेमाल किया, फ़ायदा हो गया, फिर कब्ज़ हो गया, ठीक है। नुस्खे सुनते हैं इंशाल्लाह, 80 नुस्खे इंशाल्लाह इलाज भी हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे लगेंगे, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है। सुने जी, मुनासिब मकदार में बीज समेत पक्के अमरूद खा लें, ठीक है, इंशाल्लाह इससे कब्ज़ दूर होती है। कच्चे अमरूद कब्ज़ पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं। नंबर 2 नंबर याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। मुनासिब मकदार में पपीता खा लें, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। एक दो वक्त का फाका कर लें, सुन्नत की नीयत से इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। नहार मुंह यानी खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म या 4 गिलास सादा पानी पी लें। याद रखिए कि खाली पेट ज़्यादा पानी पीने से कमज़ोरी आती है, हदीस पाक है, ठीक है। सोते वक्त नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक घोल कर पी लें। सोते वक्त 1-2 संतरे खा लीजिएगा। थोड़ी सी सौंफ दूध या हल्के गर्म पानी से ले लें। सादा या नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर सुबह शाम इस्तेमाल करें। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच खालस शहद, 1 नींबू, 1 चम्मच अदरक का रस हल कर पी लीजिए। रात को 3 खजूरें धोकर भिगो दीजिएगा। सुबह उसी पानी में मसल कर छान कर पी लें। याद रखिए कि तमाम फल, तमाम चीज़ें धोकर खाना ये सुन्नत मुबारक है। पक्के टमाटर का रस 1 कप पी लें, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। इसबगोल की भूसी होता है ना, जो उसके होती है, सपूफ होता है उसका, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच सादे पानी के साथ भांप लें, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। कच्चा केला उबाल कर खाना कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। पुदीने की चाय, ठीक है, अदरक की चाय पी लें। जैतून 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ पी लें। काफ़ी से भी मदद मिलती है कब्ज़ जैसी बीमारी में। आलूचा भी कब्ज़ दूर करता है। चहलकदमी करें, 2 मिनट दीवार के साथ ना
उल्टा खड़ा हो जाए इंशाल्लाह फौरन कब्ज का फौरन इलाज है। सर नीचे और टांगे ऊपर, ये अल्हम्दुलिल्लाह फौरन कब्ज इंशाल्लाह दूर होगी आपकी। आलू बुखारे से भी कब्ज दूर होती है। सेब खा लें सुबह सुबह सिर्फ 1 अदद। रात को 3 या 5 अदद अंजीर धोकर रख दीजिएगा, सुबह उसी को मसल कर अंजीर के साथ पानी भी पी लें, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। तुरश फल खाने से भी कब्ज दूर होती है। पालक खाने से भी कब्ज दूर होती है। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां भी कब्ज दूर करती हैं। दालें भी कब्ज दूर करती हैं। तुख्मे बलंगो भी कब्ज में बहुत मुफीद है। अलसी के बीज भी कब्ज के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। जो खाना सुन्नत मुबारक का है, जो कि बूसी मतलब उसको बारीक पीस के खा लें, ठीक है। सौंफ बेहतरीन दवा है। जीरे का कावा भी बेहतरीन दवा है कब्ज के लिए। सेब का सिरका नीम गर्म पानी में डालकर पिए आप। पानी की कमी से भी कब्ज होती है। रोजाना 8 से 12 गिलास पानी पिया करें। कब्ज के पुराने मरीजों को वक्त पर खाना खाना चाहिए, ठीक है। बगैर छाना आटा इस्तेमाल करने, ये सुन्नत मुबारक है। रात के खाने और सोने में 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। शाम खाने के बाद 150 150 कदम चलना चाहिए। जौ का दलिया भी बहुत अच्छा है। रेशेदार ग़िज़ाएं, फल और सब्जियां कसरत से खाइए, ज़्यादा खाइए। खाने से पहले तरबूज या खरबूजा खा लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे भी कब्ज दूर हो जाएगी। पानी होता है उसमें, होता है ना। आड़ू रोजाना खाइए। अंगूर खाइए रोजाना। कागजी अखरोट जो ना, 3 कागजी अखरोट लेके ना खाली पेट खा लें, इंशाल्लाह कब्ज, क्योंकि इसमें ना तेल बहुत होता है, तेल की वजह से ना तो कब्ज होती है खुश्की की वजह से, ठीक है। कागजी बादाम खा ले सुबह उठ के 3 खाली पेट। साबुत इसबगोल और सरसों के बीज हम वजन सुबह शाम छोटी चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा। चंद कतरे रोगने बादाम 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ सोते वक्त पी लीजिएगा। नाशपत्ती खा लें, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। कुर्बानी खाया करें सुबह के वक्त। मकई की रोटी, मकई का इस्तेमाल भी अच्छा है कब्ज की बीमारी के लिए। खतरनाक मगर मुजरब और फौरी इलाज ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी किया, ये है कि खाली पेट बोतल पीना। जो बोतल होती है ना, बोतल कोक पेप्सी जितनी बोतलें होती है ना, खाली पेट अगर 1 गिलास पी लेना इंसान फौरन पखाना आ जाता है। लेकिन ये अच्छा नहीं होता है, ज़ाहिर एक नुकसानदेह चीज़ है ना। सना मक्की, सुंड मतलब है कि खुश्क अदरक, काली मिर्च, इलायची कला यानी बड़ी इलायची, ठीक है। ये सबको बड़ी पीस के आधे चमची इस्तेमाल कीजिएगा। 4 चम्मच एलोवेरा, आधा चम्मच अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस, ठीक है। काला नमक हस्बे ज़ायक़ा, इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। ये भी इंशाल्लाह चटनी बना के ना इसको भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके साथ भी कब्ज दूर हो जाती है। अच्छा जी, 1 चम्मच अजवैन, देसी पीसी हुई अजवैन पेस्ट यानी, और 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी नमक, ये भी आप फक्की बना के ना ये आप इस्तेमाल करें चूरन बना के। 1 चम्मच आंवले का चूरन सोते वक्त नीम गर्म दूध या पानी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। दूध में 2 चम्मच गुलकंद, 1 चम्मच सौंफ डाल के पिए। खाने के साथ पानी कम इस्तेमाल किया करें। कुछ लोग पानी बहुत पीते हैं, खाना एक लुकमा लिया पानी, 1 चम्मच चावल लिए, पानी बहुत पीते हैं, पानी कम पिया करें, ठीक है। खाने से पहले आधा घंटा पानी पी लें, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी आपकी। खाने के बाद 2 घंटे हरगिज पानी ना पिए, इससे भी कब्ज होती है। खाली पेट नीम गर्म पानी में 5 चम्मच शहद, 1 चुटकी काली मिर्च डालकर रोजाना पिया करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद पाएंगे। हर्ड जलेबी, नारियल खुश्क मतलब गरी और मिश्री, ये लेकिन हम वजन लेकर ये भी इस्तेमाल कीजिएगा।
और 2 कप पानी में 12 काली मिर्चें और 3 ताज़ा पुदीने के पत्ते डालकर उबाल लें। जब देखें ना कि हाफ कप रह गया ना, वो पानी पिए सुबह शाम, इससे भी इंशाल्लाह कब्ज दूर होगी। नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर आप पिए। देखो ये जो कब्ज होती है ना, खुश्की की वजह से होती है ना, आंतों में ना खुश्की हो जाती है, तो देसी घी भी मुलायम होता है, तरी वाला होता है ना, तो गर्म चीज़ें खाने से भी कब्ज दूर हो जाती है। और ये तरी वाली चीज़ें की खुश्की की वजह से होती है ना, तो देसी घी डाल के ना दूध में आप क्योंकि बवासीर का भी बेहतरीन इलाज है और कब्ज का भी बेहतरीन इलाज है। सना मक्की सिर्फ पत्ती लेनी है, पत्ती सना मक्की पत्ती ले लें आप 100 ग्राम, सुंड ले लें आप 50 ग्राम, है वो है ना नुशादर, वो ले लें आप 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। रात को सोते वक्त छोटी चाय की चम्मच दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, उसके अलावा ना जापानी फल खाने से भी कब्ज दूर होती है। सुबह शाम पेट पर सरसों के तेल की मालिश करें, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। बंद गोभी के पत्ते रोजाना खाइए, कब्ज दूर हो जाएगी। मुरब्बा हीड़ दूध के साथ रात को खाया करें। 2 मुरब्बे ले लें, हीड़ के मुरब्बे ले लें और दूध के साथ, इंशाल्लाह इससे भी कब्ज दूर हो जाएगी। ये लफ्ज़ है ना हर्ड, हम आम इसको क्या कहते हैं हीड़, कहते हैं ना मुरब्बा हीड़ का, वैसे सही इसका नाम हर्ड ही है। आगे एक नुस्खा ये भी है, तेज पात ले लें और है ना सना मक्की ले लें। सना मक्की बहुत सी चीज़ है कब्ज दूर करने के लिए, इनको दोनों को साफ करके डालिएगा। सना मक्की 3 ग्राम और कस्ते शीरी, किस्त शीरी पे कहते हैं, ये लेकिन 2 ग्राम। सना मक्की 3 ग्राम और जो है ना किस्ते शीरी ये 2 ग्राम खाने के बाद 1 चम्मच खा लीजिएगा। उसके अलावा वो एक ना ड्रॉप्स मिलते हैं, यानी मेडिकल स्टोर से ड्रॉप मिलते हैं, पता नहीं उसका नाम सिल्क लेस है या श्रीलेक्स है, अब मुझे पक्का याद नहीं आ रहा। वो भी आम मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं। कब्ज का न शरबत मिलता है, शरबत पी लें आप, स्टोर से कब्ज का शरबत मिलता है। गोली मिलती हैं आम पंचस्टार स्टोर से भी। हदीस के मुताबिक ना जब आप खाना करते हैं ना तो यानी बाएं पाँव पर ना जोर डालते हैं, तो इससे भी कब्ज खाना खुल के आता है। 5 काली मिर्चें रात को ना पीस के खा लें, ऊपर से पानी पी लें और फिर पेट पर जैतून का तेल लगाएं सोते वक्त, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। सुबह शाम पालक का रस 1 गिलास पी लें, इंशाल्लाह कब्ज के लिए बहुत ही मुफीद है। छोटी हर्ड, सौंफ और छिलका सब गोल हम वजन लेकर ना ये भी इस्तेमाल करें आप। कैस्ट्रॉयल ऑयल, सौंफ, नींबू और काला नमक। किस तरह बनाना है आपने, जो सौंफ है ना, सौंफ को पानी में आप पकाएं 2-3 मिनट, उसके बाद जो है ना कैस्ट्रॉयल का तेल होता है जो, वो डालें 1 चम्मच, नींबू 1 डाल दें, निचोड़ दें, और जो होता है ना काला नमक हर्सपेस जैक डाल के कवा पिए, इससे भी इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। और जो सबसे अच्छा है नुस्खे है ना, सबसे आखिर में बताने लगूँ मैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। जो आपको कब्ज है ना, जो कब्ज जिसकी वजह से कब्ज आपको हुई है ना, जो जड़ें बनी हुई हैं कब्ज की, खुश्की की, इंशाल्लाह दूर होंगी। करना क्या आपने ना 50 ग्राम ले लें अंजीर और आप ले लें 50 ग्राम गुल मनक्श। करना क्या आपने 1 गिलास पानी ले लें आप, 1 गिलास पानी में ना 3 दाने अंजीर के डाल लीजिएगा और जो है ना 6 ग्राम गुल बनक्श गिलास में डाल लीजिएगा। अब इसको पड़ा रहने दें, कोशिश करें सुबह डालें आप, सुबह डाल कर आगे एक बात है, तकरीबन ना 6 घंटे पड़ा रहे, 7 घंटे पड़ा रहे वो पानी। फिर जब पीना हो ना आपने उसको यानी मसल के ना सारा हर चीज़ उसको यानी जो होता है उसका वो पानी पीने आप, सबसे बेहतरीन इलाज ये है। तो देखो कोशिश करें अच्छे हकीम से इलाज करें, कोशिश करें परहेज करें। जो जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है ना, कब्ज बनती है, तो कब्ज की वजह से बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं, बेशुमार बीमारी कब्ज की वजह से पैदा होती हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि 90% कब्ज की वजह से ये बीमारियां होती हैं। ये होता है ना बुढ़ापा, इससे भी कब्ज पैदा होती है। जो लोग मोटे होते हैं उनको कब्ज आती है, और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं।
ठीक है, तो ये मैंने 80 तकरीबन नुस्खे बताए हैं आपको, इलाज बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे आसान लगे वो आप कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मजीद वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। अल्लाह ताला हम सबको भी कब्ज़ जैसी बीमारियों तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखें और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।